नमस्कार साथियों, मैं आरबी शर्मा, लीगल काउंसलर, डीएलए पारिवारिक सुलह एवं समझौता केंद्र से। और आज हम बात करेंगे कि जो आपसी मतभेद से रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो छोटे छोटे विवादों को लेकर के रिश्ते टूटते हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। साथियों, जैसा कि देखा जा रहा है आज के समय में बहुत सारे रिश्ते जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है और व्यर्थ के मुकदमे लगाए जाते हैं जो कि बाद में झूठे साबित होते हैं। इन मुकदमेबाजी से कैसे बचा जाए और इन समस्याओं से कैसे निकला जाए। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम लोग नहीं समझते हैं और उस वजह से हमको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके, आइए हम समझते हैं डिटेल में। देखिए, जब शादी होती है तो दो पक्षकार होते हैं, एक लड़का और लड़की। दो पक्षकारों से जुड़े हुए होते हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप। ये जो रिश्ते टूटते हैं, इनमें सबसे जो अहम भूमिका है वो कहीं ना कहीं दोनों पक्षकारों और दोनों पक्षकारों के साथ के जो पक्षकार हैं उनमें अपने दायित्वों का ना समझना है। मतलब शॉर्ट में कह सकें तो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें से अपने राइट को समझने में और अपने दायित्व को समझने में चूक करता है तो वहीं से रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। एक एक रिश्ते के बारे में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल बात करेंगे, ध्यान से समझना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, लाइक ना भी करें तो चलेगा, इसको शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो साथियों, कुल मिला के जो भी रिश्ता बनता है उसमें चार पक्षकार होते हैं, लड़का, लड़की, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप। क्या ड्यूटीज़ हैं इनकी, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लड़का। तो देखिए, लड़का जो होता है तो लड़के को क्या ड्यूटीज़ निभानी चाहिए अपनी। तो लड़के को जब किसी लड़की को अपने घर में ला रहे हो तो उसको समय दो कि वो तुम्हारे घर में किस तरीके से एडजस्टमेंट करे। अपने घर को छोड़ के आई है तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के ढांचे में ढलेगी, उसको समय लगेगा, उसी हिसाब से उसको हैंडल करो। ऐसा नहीं है कि एकदम से चिड़चिड़ाने लगे, एकदम से छोटी छोटी बातों को उस पर हावी होने लगे, ऐसा नहीं है। आराम से आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, आराम से उसको समझाइए, उसकी समस्याओं को सुनिए। हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो रही हो। जब व्यक्ति माँ बाप को छोड़ के आता है तो उसको दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा लड़की के लिए, जो लड़की होती है उसको भी ये समझना चाहिए कि आप किसी के घर में गई हो तो जैसे अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करती थी आप, वैसे ही जिस घर में गई हो, अगर आपने उनको माँ बाप का दर्जा दिया है तो उनके साथ माँ बाप का व्यवहार भी करो। कोई भी समस्या है तो उनके साथ ऐसे शेयर करो जैसे आपके अपने माँ बाप के साथ आप शेयर करती थी, उनके साथ भी वैसे ही शेयर करो। जैसे आप अपने घर में चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करती थी वैसे ही उस घर में भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करो, क्योंकि आज से वो घर आपका है और उस घर की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। इसके बाद आते हैं लड़की के माँ बाप। लड़की के माँ बाप ये कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं परिवार टूटने में, सबसे ज़्यादा भूमिका इन्हीं की आती है। तो लड़की के माँ बाप को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि लड़की को आपने शादी करके दूसरे के घर भेज दिया है, उसके घर में क्या हो रहा है, कैसे वो रह रही है, क्या वो खा रही है, उसमें आप इंटरफेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर आपकी लड़की के लिए ही है ये, ऐसा नहीं है कि आपकी लड़की के लिए नुकसानदायक है। वो उस माहौल में रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो खाना पीना चल रहा हो वो उसके घर में खाना पीना चल रहा हो। परिस्थितियाँ सेम नहीं होती हैं और स्थितियाँ भी सेम नहीं होती। हो सकता है कोई चीज़ आप लोग ना खाते हो, वहाँ खाई जाती हो, तो लड़का खाए, लड़की भी खाए, उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप तो उसको ये सिखाओ कि बेटा जिस घर में आप गई हो उस घर के हिसाब से ढलो और उस घर में शांति का माहौल बनाए रखो और जैसे हो परिस्थितियों को कंट्रोल में रखो। भड़काने का काम बिल्कुल ना करें और हो सके तो कम से कम बात करें, क्योंकि फ़ोन से बात करना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है रिश्तों को तोड़ने के लिए। तो लड़की के माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि लड़की से हो सके, जितना हो सके कम से कम बात करो, क्योंकि आपकी लड़की का संरक्षक अब आप नहीं हो। जिसके साथ आपने शादी की है, जिसके साथ भेजा है, वो आपकी लड़की का संरक्षक है, आप संरक्षक नहीं हो। फिर आता है लड़के के माँ बाप। तो लड़के को माँ बाप को मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपके घर में अगर आपकी बिटिया होती तो आपको उसको कैसे रखते हैं। उसके साथ बहू जैसा व्यवहार ना करके उसको ये समझ लीजिए कि वो आपकी बेटी है, आपके घर में आई है, तो उसको समय दीजिए कि आपके घर की जो नियम कानून है उसको समझने के लिए,
कोशिश करिए कि आप उसको साथ में बैठाइए, साथ में बैठा के खाना खिलाइए, आप भी खाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फासला है माँ बाप के बीच में और बहू के बीच में, ऐसा नहीं है। आप साथ में रखिए, जो भी नियम कानून अपने घर के बताइए, उसकी समस्या है तो उनको सुनिए। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये मेरा अनुभव है कि आप निश्चित रूप से इस जो दौर चल रहा है डिस्प्यूट का, उससे निजात पा सकते हैं। किसी की लड़की आप घर में ला रहे हैं तो उसी हिसाब से आप रखिए। उसका भी एक दुख है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है। आपको अगर वो माँ बाप बना रही है तो आप भी उसके लिए माँ बाप जैसा फ़र्ज निभाइए, शायद रिश्ते टूटने से बच जाए। देखिए, छोटी छोटी कमियां और छोटी छोटी दिक्कतें हर घर में होती हैं, ऐसा नहीं है। तो उन दिक्कतों को बाहर ना जाने दें, आपस में बैठ के सुलझाएं और डिस्प्यूट की स्थिति ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, डीएलए आपकी कोई मदद कर सकता है, तो आप हमारी जो डीएलए केंद्र है उसमें संपर्क करें। न दिए गए नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक लीगल काउंसलर के तौर पे अच्छी सलाह दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका परिवार टूटने से बच जाए।